जिले में नहीं है। इस समय मैं श्री कृष्ण गौशाला बम्बोरा में मौजूद था। यहाँ के आप हालात देखेंगे, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। कल यहाँ पे एक गाय जिंदा थी जिसके कीड़े पड़ रहे थे। जिंदा गाय को मृत घोषित कर दिया, लेकिन आज उसका अता पता नहीं है कहाँ वो गाय गई, और जो कल बीमार पशु थे उनका भी अता पता नहीं कहाँ चले गए। स्थानीय लोग यहाँ पे बताते हैं कि रोजाना 2 से 4 गाय मर जाती हैं। ये जो आप सामने मेरे भीड़ देखेंगे, जो मेरे पास भीड़ दिखाई देगी, ये सारे वही गोभक्त हैं जिनका दिल दहल गया इस वीडियो को देखकर कि ऐसा कैसे हो सकता है, इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। गौशाला के नाम पर करोड़ों रुपए यहाँ पे आते हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे जो चंदा देते हैं। आपने अभी देखा कड़बी के ट्रैक्टर यहाँ पे खाली हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी गायों की क्या दशा है। यहाँ पे मेरे साथ बलराम भाई जी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे क्यों इनको यहाँ तक आना पड़ा। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं बलराम यादव हूँ, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव हूँ। कल शाम से मेरे पास नौजवान साथियों के फ़ोन आ रहे थे कि भाई साहब हालत ख़राब है गौशाला की, हम हरा चारा गुड़ दे के आते हैं लेकिन उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, और गायों की कंडीशन ये है कि गायों के कीड़े पड़े हुए हैं, जिंदा गायों की। शाम को मेरे पास ये सूचना थी, और सुबह जब यहाँ ये सारे साथी आए हैं, यहाँ देखा है तो 2 गायें वहाँ दफना दी गई है, और उनमें कोई नमक नहीं डाला है। और जो गायें दफनाई हैं उनकी जगह जो जब उसको जेसीबी से खोदा गया तो पहले और गायों के कंकाल निकल करके आए हैं। इसका मतलब रखरखाव के नाम पर यहाँ बिल्कुल जीरो है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने के लिए बीजेपी के सारे नेता यहाँ आए थे, और उन लोगों ने किसको तो चारा खिलाया है, किसको गुड़ दिया है। इनकी सरकार है, अनुदान देती है सरकारें गौशालाओं को, वो अनुदान कहाँ जाता है। यहाँ भामाशाह आते हैं, दानदाता आते हैं, हरा चारा दे के जाते हैं, गुड़ दे के जाते हैं, उनकी श्रद्धा है गायों के प्रति, और उस श्रद्धा का ये लाभ उठा करके ये जो इस गौशाला के संरक्षक हैं, अभी इनके कर्मचारियों से भी हमारी बातें हुई हैं, वो बेचारे सेवा कर सकते हैं जी। व्यवस्थाएं तो जो इनके संरक्षक हैं, जो समिति है वो ही करेगी। कंपाउंडर से बात हुई, वो छुट्टी पे बता रहे हैं, डॉक्टर से कोई बात नहीं हो रही है। जो पशु बीमार हैं उनको बिल्कुल तूड़ा डाल रखा है, पानी भी नहीं है वहाँ पर। इस कंडीशन में जब बीमार है तो डॉक्टर ने बताया कि हरा चारा और खड़ देनी चाहिए उसको। यहाँ स्पेशल आहार होना चाहिए, स्पेशल आहार होना चाहिए। पता चलेगा, अभी मेरे साथियों ने बताया कि 2 दिन बाद आप देखने आओगे तो ये जो 2 बीमार बछड़े हैं ये मरे मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट के नाम पे जीरो है, यहाँ व्यवस्था के नाम पे जीरो है। भामाशाहों का, श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ रहती है। कोई गाय का दूध लेने के लिए आता है, वो भी देख करके जाता है, कहीं गुड़ दे के जाता है, कहीं हरा चारा दे के जाता है, कहीं कड़बी की अभी आपने देखा ट्रॉली की ट्रॉलियां रित रही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ अव्यवस्था इतनी जबरदस्त है कि मैंने अभी एसडीएम साहब से बात की है कि इसका निरीक्षण करें, और निरीक्षण करने के बाद कमेटी के साथ मीटिंग करें। जो सरकार अनुदान दे रही है उसका लेखा जोखा लेवें, जो दानदाता दान कर रहे हैं उनका लेखा जोखा लेवें। जो क्योंकि ये गौशाला ऐसी हैं जिनमें सामूहिक सहयोग से चलती हैं, और सामूहिक सहयोग आम आदमी करता है, और आम आदमी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ पर। पिछले बरस भी मैं आया था तो उनको नमक नहीं डाला था, गाय मरी पड़ी थी 3 दिन से, और जब हमें पता चला हम आए तो उससे 1 दिन पहले इन्होंने नमक मंगवा करके नार उसमें नमक डलवाया। जब कल यहाँ साथियों ने आकर के नार आके ऑब्जेक्शन किया, तब आज ये मिट्टी की ट्रॉली आने लगी है। उससे पहले कुछ नहीं आता। अगर कोई आदमी आके ऑब्जेक्शन करता है तो समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है, उस चीज़ को दबाया जाता है जो अव्यवस्था है उनको, और हम गौ माता का सम्मान करते हैं। भाजपा सरकार उसके नाम पे वोट बैंक की रोटियां सेकती है, लेकिन कांग्रेस वालों को तो गोकसी के समर्थक बताया जाता है। आप भी कांग्रेस से, आपने खुद नहीं बताया। मैं कांग्रेस से हूँ, लेकिन हम आते हैं यहाँ, हम चलो हम तो गोकसी के समर्थन बताते हैं हमको, लेकिन इनकी तो सरकार है। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना के गए हैं, इनको दिखी नहीं ये गायें। जो गाय आज मरी है, जिसको आज दबाया गया है, ये 5-10 दिन से तो बीमार होगी, तो क्या उनको दिखा नहीं? क्या प्रशासन को नहीं दिखागा? एक तरफ मुख्यमंत्री जी ने चला रखी है एम्बुलेंस, क्या नंबर है एम्बुलेंस का? 1962, और ये कहते हैं कि 1962 यहाँ आती नहीं है, बुलाते हैं तब भी नहीं आती है। सरकारी डॉक्टर नहीं आता है, अलाउ नहीं है गौशाला में, एम्बुलेंस अलाउ नहीं है। मतलब कोई अब अलाउ किसके लिए, यही मैं पूछना चाहता हूँ। और मैं इस प्रशासन को और इस कमेटी को विनती करता हूँ, कमेटी से तो, कि आप इसकी व्यवस्था देखें, और सरकार से को चैलेंज करता हूँ, और सरकार को मैं वार्निंग देता हूँ कि अगर इस गौशाला की व्यवस्था नहीं देखी गई तो हम जो भामाशाह हैं, जो आकर के इन समस्याओं के लिए गौ माता के लिए दान करके जाते हैं, गौ माता को चारा दे के जाते हैं, गुड़ दे के जाते हैं, वो सभी इन गौशालाओं के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ
आंदोलन करेंगे। और अब हम जिले की जितनी भी गौशाला है उनको भी देखेंगे कि उनमें क्या अव्यवस्था है, क्योंकि आज बंबोरा की जो अव्यवस्था हमने देखी है वो बिल्कुल ही पीड़ादायक है। और सभी साथी आक्रोश से भरे हुए हैं। आज ये अपना दर्द निकालने के लिए यहाँ है कि हम कह के चले जाते हैं, कह के चले जाते हैं, कोई समाधान नहीं होता। और आज मैंने एसडीएम साहब से भी कहा है कि आप आकर के यहाँ निरीक्षण करो और कमेटी में अगर कोई घपला चल रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। गौ माता का जाके जल्द से जल्द स्वास्थ्य की जांच हो और इनको पौष्टिक आहार मिले ताकि ये स्वस्थ हों और दोबारा से ऐसी कोई घटना नहीं हो। उसके लिए हमने अल्टीमेटम दे दिया है। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हम फिर सड़कों पे उतरेंगे। गौशाला के जितने भी प्रशासन है, सरकार अनुदान देती है, क्या अनुदान देती है, उसकी जांच की मांग करेंगे। क्या नाम है भैया? चिराग वशिष्ठ। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले आवाज आप ही आगे आगे चल रहे थे, आप ही सब कुछ मार्गदर्शन कर रहे थे बलराम यादव जी का भी। सब कुछ आप बताइए, क्या आपने देखा, क्या कुछ महसूस किया यहाँ पे आने का, और कितने दिन से ये चल रहा है? कम से कम मैं देखो भाई साहब 2 से 2.5 साल से मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ गौशाला से। पर 2-2.5 साल में मैंने ये देखा है, मात्र ये गौशाला नाम की गौशाला है। यहाँ किसी प्रकार काम नहीं है। कोई गौ माता मर जाती है तो उसको ऐसी जगह दफना देते हैं कि उसको कुत्ते खाते रहते पूरे दिन। और अगर कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर साहब यूँ कहते हैं कि हमारे पास पूरा ट्रीटमेंट नहीं है, ना हमारे पास मेडिकल के रुपये ना किसी और चीज़ के रुपये। हम कमेटी वालों से कहते हैं तो कमेटी वाले कहते हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। उनके हो जाने में कभी किसी गौ माता का उपचार नहीं हुआ आज तक। आपके सामने 2-2.5 साल से जुड़े हैं, कितनी गौ माता की आपने आंखों के सामने मौत हुई देखी? यहाँ पे जो आपने महसूस किया, वो कितनी गौ माता इनकी बलि चढ़ गई राजनीति की? आप ये सोच लीजिए पर डे 2 गाय माता कंपलसरी मरेगी। आप अब 2 बछड़े देख जाइए, 3 दिन बाद फिर आइए आप, फिर आपको ये 2 मिलेंगे। गड्ढा वो है खुदा पड़ा है, 2 दिन बाद आइए। वो 2 दिन बाद मैं आपसे कह रहा हूँ, आप रिपोर्टर है, किसी की मत मानिए। 2 दिन बाद आइए, वो गड्ढा आपको भरा हुआ मिलेगा। ये मैं गलत कह रहा हूँ तो आपके सामने जितनी ये देखिए सारी गौ माता मरी पड़ी। एक रिकवरी रेट होता है, डॉक्टर बताए कि मैंने 10 का ट्रीटमेंट किया कि 7 बची या 5 बची, 10 की 10 मर रही है। यूँ कहते थे कि चोट लग जाती है, फलाना लग जाती है, कोई लेना देना और कोई सुनवाई नहीं। हम जाते हैं मुनीम जी के पास जो यहाँ काम करते हैं, वो यूँ कहते भाई साहब मैं किससे कहूँ, मेरी नहीं सुनते। हम किससे कहें, कमेटी वाले खुद नहीं बैठते, ना कोई जैसे भाई साहब भामाशाह आए, कोई रागनी कॉम्पिटिशन हो, कुछ हो कि जैसे चंदा हो, ऐसी कोई बात ही नहीं होती। गौशाला के नाम पे कोई भूमि नहीं जाती, ना कहीं जाते हैं। अब हम जब ज़्यादा परेशान हो गए तो हमने भाई साहब से कॉन्टेक्ट किया और भाई साहब ने हमारा दर्द समझा। और जब भाई साहब आए जी, अब भाई साहब करेंगे जो करेंगे, इसका उद्धार भाई साहब कर दे तो कर दे, नहीं शायद ही इसका उद्धार हो पाएगा। नाम भैया? रणजीत सिंह। आपने क्या कुछ देखा, क्या कुछ महसूस किया? क्योंकि गौ माता हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है, और माता की ये दुर्दशा मैंने तो पहली बार यहाँ पे ऐसा देखा आकर। आपने क्या महसूस किया? सर हम 1.5-2 साल से हम सेवा करने आते हैं सभी भाई। जी। तो हर बार गाय माता की सेवा करते हैं। नीचे कई लोग आते हैं सेवा करके चारा गुड़ खिला के चले जाते हैं, वहाँ से स्वस्थ गाय। हम ऊपर आते हैं, घूमते हैं, गाय माता को देखते हैं। तो इधर उधर देखते हैं तो कई गाय माता इधर पड़ी रहती है, इधर पड़ी रहते हैं। फिर उनको चेक करते हैं कि वो जिंदा है या मरी हुई है। तो वो जिंदा रहती है, पर इनसे पूछते हैं कि ये कैसे है, वो मृत, ये कहते हैं कि मरी हुई है। तो उनको हम देखते हैं, फिर डॉक्टर को बुलाते हैं, वो आते नहीं है कि ये तो मरी हुई है। तो उनको फिर दवाइयाँ या उसको दबाने से वो थोड़ा सांस चलता है। फिर इनको वो कहते हैं कि इसका इलाज करवाओ या डॉक्टर बुलाओ किसी को भी। तो ये हमारी सुनवाई नहीं करते। हमने तो 1 साल लगभग रामायण पाठ हुआ था, तब भी बोला था, ये किशन गुप्ता जी भी आए थे। जी। तो हमको तो बोल दिया कि तुम तो गुंडे आ गए इकट्ठे होके, तुम्हें तुमसे बात नहीं करनी है, ये नहीं है। हमने बोला गाय माता की बात कर रहे हैं, हम लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं। जो दर्द है गाय माता को हम पूछते हैं, हमारी माता है तो इसकी तो दर्द है जो वो समझो। बोला नहीं। फिर इन्होंने टाइलों का भी बोला था, ये दलदल थी तो वो जी। टाइलें आज तक नहीं लगी यहाँ पे, यानी कुछ भी काम नहीं हो पा कुछ रहा है। भी नहीं हो पा रहा। सर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ जो बंबोरा गौशाला में गाय माता की जो हालत है वो बहुत ही दयनीय है। जिंदी गायों में कीड़े पड़े हुए हैं, उनको दफनाया भी जो मर गई है उनको अब दफना दिया है, अभद्र तरीके से दफनाया। अब देखना आधी दफनाई हुई है, आधी बाहर है, उनको कुत्ते खा रहे हैं, कौवे खा रहे हैं। और जो हमारे सांसद हैं भूपेंद्र यादव जी, वो प्रधानमंत्री का जन्म दिवस पखवाड़ा मनाते हुए घूम रहे हैं जिले में। एक बार यहाँ भी आके देख ले तो शायद गौ माता की स्थिति सुधर जाए, क्योंकि वो आएंगे तो जरूर प्रशासन यहाँ आएगा। इससे बुरी स्थिति मैंने आज तक गाय की देखी नहीं। मैं यही कहूंगा, प्रशासन से भी मांग करूंगा, अगर प्रशासन ने नहीं सुनी तो हम रोड पे भी बैठेंगे,
धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन गाय माता के साथ इस तरह का जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं होने देंगे। इस समय में श्री कृष्ण गौशाला में यहाँ पे मौजूद था बम्बोरा में। यहाँ के हालात आपने देखे किस तरह से गौ माता के नाम पर बड़ी बड़ी पार्टियां राजनीति तो करती है, लेकिन गौ माता की धरातल पे हालात क्या है गौ माता के, वो मैं आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उधर भी आपको दिखाया था कि 2 बछड़े बीमार हैं जो चल नहीं सकते, लेकिन उनको स्पेशल आहार चाहिए, लेकिन आहार के नाम पर सिर्फ सूखा तूड़ा वहाँ पे रखा हुआ है। अब आप सोच सकते हैं यदि आपके भी 2 दिन बुखार चढ़ जाए, यदि आपको डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं मिले और सही खान पान ना मिले तो आपकी भी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तो ये तो जानवर है, इंसान नहीं है। मिलेंगे आपको ताज़ा जानकारी साथ, तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।